नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जनगणना का फॉर्म भरा जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फॉर्म को किस प्रकार भरना है, क्या-क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, क्या गलती नहीं करनी है, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो चलो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर। सबसे पहले आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे टाइप कर लेना है जनगणना। जनगणना 2027 इसको आपको सर्च कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं फॉर्म किस प्रकार से भरना है आपको। यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ऊपर ही आ रहा है भारत की जनगणना यात्रा का पुनर्विवरण। इस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। चलिए हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है। यहाँ पे जब आप क्लिक कर लेंगे तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। और उसके बाद में यहाँ पे नीचे की साइड में आपको देखना है, यहाँ नीचे की साइड में आ जाना है। हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ नीचे की साइड में आ रहा है स्व जनगणना। आपको इस स्व जनगणना वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है और यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। चलिए हमने यहाँ पे ओके कर लिया है। ओके करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आप लोगों के सामने आएगा। ये अभी थोड़ा लोडिंग ले रहा है। लोडिंग लेने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है स्टेट, यानी यहाँ पे आपको अपना यूटी डाल लेना है। आप जिस भी राज्य से हैं अपना डाल लेते हैं। चलिए हम उत्तर प्रदेश से हैं तो उत्तर प्रदेश यहाँ पे डाल लिया है। और उसके बाद में यहाँ पे कैप्चा कोड दिख रहा है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल कर लेना है। चलिए हम इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं। कैप्चा कोड को फिल करने के बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन देगा, जनगणना 2027 के मकान सूचीकरण कार्य चरण के स्व जनगणना पोर्टल में आपका स्वागत है। तो यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे ओके कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको स्टेट पूछा जा रहा है, स्टेट आपका भरा हुआ है। यहाँ पे आपसे जो घर का मुखिया है उसका नाम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम उसको डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको ओके कर लिया और यहाँ पे घर के मुखिया का नाम डाल देते हैं। यहाँ पे हमने घर के मुखिया का नाम डाल लिया। इस प्रकार से आपको भी डाल लेना है। उसके बाद यहाँ से आपसे मोबाइल नंबर पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे हम अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हमने अपना मोबाइल नंबर जो भी कुछ है यहाँ पे डाल लेते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपसे ईमेल पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी भी डाल सकते हैं। जो भी आपका ईमेल आईडी हो यहाँ पे डाल लेना है। और उसके बाद में वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम क्लिक कर लेते हैं। अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तब भी आप वेरीफाई एंड प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम क्लिक करके आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी गया होगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल लेना है। चलिए हम यहाँ पे ओटीपी डाल लेते हैं। हमारा जो भी ओटीपी आया है उसको यहाँ पे डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने ओटीपी डाल लिया है। यहाँ पे प्लीज़ सिलेक्ट लैंग्वेज बोल रहा है, तो यहाँ पे क्लिक करके अपना जो भी लैंग्वेज है आपका यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे एक लैंग्वेज सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन दिया है, इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, अन्यथा इसको ओके कर लेना। चलिए हमने यहाँ पे ओके कर लिया है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा आपका विवरण। यहाँ उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे अपना जिला चूज कर लेना। चलिए हम यहाँ पे अपना जो भी जिला है जिला डाल लेते हैं। यहाँ पे हमने अपना जिला सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे अपना पिन कोड डाल लेना है। आपका जो भी पिन कोड है यहाँ पे डाल सकते हैं। हम भी अपना पिन कोड यहाँ पे डाल लेते हैं। पिन कोड डालने के बाद आप यहाँ पे अपना लैंडमार्क जो भी है चुन लेना है। चलिए हम यहाँ पे चुन लेते हैं। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे हमने डाल लिया है अपना विलेज, जो भी आपका विलेज है डाल सकते हैं। यहाँ पे डाल के खोज लेना है। चलिए हम यहाँ पे खोजते हैं मैप द्वारा और यहाँ पे आपको ओके कर लेना है। इस प्रकार से खोज यहाँ पे क्लिक किया। अब ये हमें लोकेशन पे ले जाएगा। यहाँ पे अपना लोकेशन जो है सेट कर लेना है। चलिए हम अपना लोकेशन देख लेते हैं कहाँ पे है। यहाँ पे अपना लोकेशन इस प्रकार से सेट करना है। यहाँ पे इस प्रकार से जूम कर लेना है ठीक से। जूम करने के बाद आपको अपने मकान पे ले जाके सेलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेना है। स्थान की पुष्टि करें, यहाँ पे स्थान की पुष्टि करने बोल रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। और यहाँ से आपका जो है मैप जो है सिलेक्ट हो गया है। और यहाँ से आप क्लिक करके सहेजें और आगे बढ़ें पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है और यहाँ पे आपसे कुछ स्थान की पुष्टि करने बोल रहा है, तो यहाँ पे आप ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद में आपको जनगणना मकान का विवरण पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है जनगणना मकान के फर्श में प्रयुक्त प्रमुख सामग्री। ये पूछ रहा है आपका मकान का जो फर्श है वो मिट्टी का है, लकड़ी बांस का है, पक्की ईंट का है, पत्थर का है, सीमेंट का है, फर्श की में टाइल लगी है या अन्य कोई। तो यहाँ जो भी है आप अपना सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ कुछ भी सिलेक्ट कर लेते हैं अपना।
और उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है जनगणना मकान के दीवार में प्रमुख सामग्री, कि आपका जो घर है उसकी दीवार किस प्रकार से है, घास फूस से है, प्लास्टिक से है, मिट्टी से है, कच्ची ईंट से है, लकड़ी से है, पत्थर मसाला से है, इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है जनगणना मकान के छत में प्रमुख सामग्री, यानी आपका जो छत है घर का वो किस चीज़ से बना हुआ है, तो यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अपना सिलेक्ट कर लिया है। सिलेक्ट करने के बाद में आपसे यहाँ से पूछा जा रहा है जनगणना मकान की स्थिति अच्छी है, रहने योग्य है या दीर्घ शीघ्र है। तो यहाँ पे अच्छी है तो अच्छी पे, या रहने योग्य है तो इस प्रकार कर सकते हैं, जो भी है उस पर अपना क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ सहेजे और आगे बढ़े पे क्लिक कर लेना। चलिए हमने यहाँ पे क्लिक कर लिया है और यहाँ हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है इस परिवार में समानता रहने वाले व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। यहाँ पे अपना जितनी भी संख्या है परिवार में डाल सकते हैं। उसके बाद परिवार के मुखिया का नाम पूछा जा रहा है, जो कि पहले से फिल किया था, आ चुका है। परिवार के मुखिया का नाम चुनी हुई भाषा में, परिवार के मुखिया का नाम फिर से दोबारा से पूछा जा रहा है। तो इस प्रकार से अपना परिवार के मुखिया का नाम दोबारा से डाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको दूसरी भाषा में, अब हिंदी और जो भी हो उस प्रकार से डाल लेना है। और यहाँ पूछा जा रहा है परिवार के मुखिया का लिंग पुरुष है स्त्री है, तो परिवार के मुखिया जो हैं उनको सिलेक्ट कर लेना है अपने अनुसार। और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की सूची देखने के लिए क्लिक करें। अगर आप अनुसूचित जात या अनुसूचित जनजात से हैं तो 1 नंबर 2 नंबर पे क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा अन्य पे क्लिक कर सकते हैं। चलिए हमने अन्य पे क्लिक कर दिया है। इस मकान में स्वामित्व की स्थिति क्या है, तो यहाँ किराए पूछ रहा है आपके मकान जो है आप किराए पे रहते हैं या आपका खुद का मकान है। अगर अपना मकान है तो यहाँ अपना लिख देना है, किराए का है तो यहाँ किराए का लिख देना है, किराए एवं अपना कोई मकान नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, या अन्यथा अन्य पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद आपसे पूछा जा रहा है रहने योग्य उपलब्ध कमरों की संख्या, मतलब आपके मकान में कितने कमरों की संख्या है, तो यहाँ पे अपने कमरों की संख्या डाल लेना है। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है इस परिवार में रहने वाले विवाहित आपके घर में कितने लोग ऐसे हैं जिनकी शादियाँ हो चुकी है, तो यहाँ पे उनका भी डिटेल डाल देना है। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद सहेजें एंड आगे बढ़े पे क्लिक कर लेना है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है क्या आपने सुनिश्चित है कि आप जारी रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हाँ कर लेना है। हाँ करने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे। पे आपसे पूछा जा रहा है आप जो जल पीते हैं उसका स्रोत क्या है, नल का पानी उपचारित स्रोत या नल का पानी अनउपचारित स्रोत, कुआं, हैंडपंप, ट्यूबवेल, झरना, नदी, नहर, टैंक, तालाब, सीलबंद या अन्य कोई। तो आप जिस चीज़ से पानी पीते हैं उसके बारे में डिटेल यहाँ मांगा जा रहा है। चलिए हम यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया है। उसके बाद में पेयजल स्रोत की उपलब्धता क्या है, परिसर के अंदर है, परिसर के निकट है या दूर है, तो यहाँ पे आप अपना जो भी है उसको क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पूछा जा रहा है प्रकाश का मुख्य स्रोत क्या है, बिजली है, मिट्टी का तेल है, सौर ऊर्जा है या अन्य कोई है, तो यहाँ पे अपना क्लिक कर लेना। चलिए हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है शौचालय की, आपके घर में शौचालय है नहीं, केवल परिवार के लिए उपयोग हेतु है या अन्य परिवारों के साथ साझा करते हैं या सार्वजनिक शौचालय है, तो आप जिस प्रकार से है उस प्रकार से यहाँ पे अपना सिलेक्ट कर लेना है। अब शौचालय का प्रकार पूछ रहा है पाइप द्वारा है या सेप्टिक टैंक द्वारा है या अन्य पद्धति द्वारा है, तो यहाँ पे जिस प्रकार से है अपना क्लिक कर लेना है। यहाँ पे 2 गड्ढा शौचालय है या जो पूछ रहा है, या तो यहाँ पे आपको अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना। चलिए हम भी सिलेक्ट कर लेते हैं। एकल गड्ढा शौचालय के बारे में पूछ रहा है तो अपना यहाँ पे भी सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम सिलेक्ट करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ सार्वजनिक शौचालय के बारे में पूछ रहा है, आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ मानव मलमूत्र हटाने के लिए खुली नालियों का उपयोग, इस आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। और यहाँ पे गंदे पानी की निकासी किससे जुड़ी हुई है, ढकी हुई नाली से, खुली हुई नाली से, किसी भी नाली से नहीं, तो यहाँ पे जिस प्रकार से आपका है उस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में चलो हम सिलेक्ट कर लेते हैं कुछ भी। यहाँ परिसर के अंदर स्नान सुविधा की उपलब्धता क्या है, स्नान गृह है, छत के बिना है, तो इस प्रकार से अपना सिलेक्ट कर लेना। चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ रसोई घर और एलपीजी या पीएनजी गैस कनेक्शन की उपलब्धता क्या है, रसोई घर में खाना पकाते हैं किस चीज़ से, एलपीजी गैस कनेक्शन से, एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध नहीं है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जिस प्रकार से आपको होगा। और घर के भीतर खाना पकाते हैं परंतु रसोई घर नहीं है, तो इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे खुले में घर के बाहर खाना पकाते हैं, घर के अंदर पकाते हैं, ये पूछ रहा है तो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ खाना पकाने के लिए
प्रमुख ईंधन क्या है, जलाऊ लकड़ी है कि फसल है कि उपला है, मक्का है, मिट्टी का तेल है, एलपीजी है, बिजली है, ये पूछ रहा है। तो इस प्रकार से अपना सिलेक्ट कर लेना है। चलिए हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ जाना है। चलिए हम यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे आपको रेडियो ट्रांजैक्शन के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे अपने अनुसार सिलेक्ट कर लेना। मोबाइल स्मार्टफोन पर देखते हैं या रेडियो सेट पर या अन्य किसी पर, तो हम आजकल लोग मोबाइल से ही सब कुछ करते हैं। यहाँ पे हम मोबाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। टेलीविज़न आपके पास है कि नहीं पूछ रहा है, दूरदर्शन मुफ्त डिश है या जो भी है, आप उस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है। इंटरनेट सुविधा किस प्रकार से है, तो हमारे पास मोबाइल से है, मोबाइल से सिलेक्ट कर लेते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर है कि नहीं हमारे, तो यहाँ पे हाँ या ना में उत्तर दे सकते हैं आपके पास है कि नहीं। टेलीफोन और मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन पूछ रहा है, तो यहाँ पे केवल मोबाइल के लिए स्मार्टफोन है या अन्य साधारण मोबाइल है, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको। साइकिल और स्कूटर मोटरसाइकिल के बारे में पूछ रहा है कि आपके पास जो भी हो, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है आपको अपने अनुसार। कार जीप वैन के बारे में पूछ रहा है, तो जो भी है आपके पास है तो सिलेक्ट कर लेना है, अन्यथा नहीं है तो नहीं कर लेना है। परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज क्या है, तो यहाँ पे जो भी हो आप गेहूँ चावल जो भी हो सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपका मोबाइल नंबर यहाँ पे है, यहाँ सहेजें आगे बढ़ने को बोल रहा है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद में आपको कुछ ऐसा विवरण दिखाई देगा, यहाँ उत्तर प्रदेश जिला सारा विवरण आपका भरा हुआ आ रहा है। आपने जितना डिटेल भरा है सब कुछ भर के आ चुका है। और यहाँ नीचे आएंगे तो पुष्टि करें और सबमिट करें का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पे हाँ या नहीं का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे आप हाँ पे क्लिक करेंगे, आपका फॉर्म सक्सेसफुल भर जाएगा। अभी हमको इसको चेक करना है ठीक से, एक बार फिर से डाटा अपना, इसलिए अभी हाँ का बटन नहीं दाब रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।